Hello students, today we will start a new chapter of class 10th chemistry, metals and non-metals. So let's start the video. तो यहाँ पे जो है metals and non-metals, metals and non-metals चैप्टर स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि मेटल्स की डेफिनेशन है क्या. तो metals are defined as those elements which have luster when freshly cut. यानी कि मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि लस्टर प्रॉपर्टी यानी कि शाइनी सरफेस रखते हैं जब उन्हें फ्रेशली कट किया जाता है. एंड मैलिएबल and have ductile properties. These are also good conductor of heat and electricity. Metals are also defined as those elements which lose electrons and form positive charged ions. For example, जैसे सोडियम हुआ, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है. मैग्नीशियम हुआ, मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने मैग्नीशियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है. तो मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं विच हैव लस्टर यानी कि उनका सरफेस शाइनी होता है. एंड मेलिएबल एंड डक्टाइल. मेलिएबल मतलब उन्हें पीट कर या उसे जो है फोर्स के थ्रू उसे जो है सीट में, पतली सीटों में कन्वर्ट कर सकते हैं. डक्टाइल्स उनके तार बनाए जा सकते हैं. दीज आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी यानी कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं. और इन्हें इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि दोज एलिमेंट्स विच लूज इलेक्ट्रॉन्स यानी कि वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करके पॉजिटिव आयन बनाए, पॉजिटिव चार्ज आयन बनाए. ये सभी की सभी प्रॉपर्टीज जिस एलिमेंट्स में पाई जाती हैं उसे हम मेटल बोलते हैं. ठीक है ना. तो इसी के से मतलब इसके अपोजिट में जो है नॉन मेटल्स की डेफिनेशन आती है. तो जरा नॉन मेटल्स की इसे नोट करें. नॉन मेटल्स की डेफिनेशन देखें. नॉन मेटल्स में नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स which have neither lustrous property या which have neither luster nor malleable and ductile
न तो उसमें लस्ट्रस प्रॉपर्टी होती है, ना ही मैलिएबल और वो डक्टाइल होते हैं। These are brittles. These are brittles यानी कि जल्दी से टूट जाते हैं, and bad conductor of heat and electricity। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर भी होते हैं। These may also be defined as, these may also be defined as those elements which gain electrons and form negative charged ions। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लोरीन हो गया, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्सीजन के आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स, यानी नॉन मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं विच हैव नाइदर लस्टर एंड नॉर मैलिएबल एंड डक्टाइल प्रॉपर्टी, यानी कि न तो उनमें लस्ट्रस प्रॉपर्टी होती है, यानी कि शाइनी सरफेस नहीं होता है, ना ही हम उसकी सीट बना सकते हैं, ना ही उनके तार बना सकते हैं। दीज आर ब्रिटल, यानी कि ब्रिटल मीन्स यानी कि थोड़ा सा ही अगर इस पर हम प्रेशर डालें या फोर्स डालें तो ये टूट जाते हैं, ठीक। एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के भी ये गुड कंडक्टर नहीं है। These may also be defined as those elements which gain electrons and form negative charge ions। और इन्हें हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो एलिमेंट जो कि नेगेटिव चार्ज आयन सॉरी इलेक्ट्रॉन्स को लेकर नेगेटिव चार्ज आयन बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है नॉन मेटल्स की डेफिनेशन हो गई। अब इसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की, तो इसे नोट डाउन करें। आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इसमें देखें नंबर फर्स्ट, मेटल्स इन द प्योर स्टेट पजेस लस्टर। जो हमने डेफिनेशन में प्रॉपर्टीज थी लगभग वही फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी आती हैं कि मेटल्स इन अ प्योर स्टेट पजेस लस्टर, दैट मीन्स अ शाइनिंग सरफेस, यानी कि मेटल्स जो है वो जो है लस्ट्रस प्रॉपर्टी रखते हैं, मतलब उनका जो सरफेस होता है वो शाइनी होता है, एक चमकदार सरफेस होता है उनका। सेकंड आता है मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, दीज आर सॉफ्ट एंड दे कैन बी कट विद अ नाइफ, यानी कि मेटल्स जो जनरली हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर, क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं और ये आसानी से नाइफ के थ्रू जो है चाकू के थ्रू काट सकते हैं। ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वहां क्वेश्चन आ जाता है राइट द टू मेटल्स विच कट बाय नाइफ, यानी कि उन दो मेटल्स के नाम लिखिए जो कि जो चाकू से जो है या चाकू से जो है काटे जा सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड देखें मेटल्स आर जनरली मैलिएबल, दैट मीन्स दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, यानी कि मेटल्स जो है जनरली मैलिएबल होते हैं, मतलब उनको जो है पीट कर उनकी सीटें बना सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फोर्थ, मेटल्स आर जनरली डक्टाइल, दैट मीन्स दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, यानी डक्टाइल प्रॉपर्टीज रखते हैं, उन्हें जो है उनके वायर या तार बनाए जा सकते हैं। उसके बाद मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड पजेस हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि ये गुड कंडक्टर हैं हीट के, और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है, ये आसानी से जो है गलते नहीं है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, क्योंकि इनका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो काफी हाई होता है, एक्सेप्ट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ईटीसी, यानी इन्हें छोड़कर, ठीक। उसके बाद आता है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स जो है इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पजेस करते हैं और उनमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो होती है, क्योंकि इनके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है मेटल्स के अंदर वो काफी होते हैं। उसके बाद मेटल्स आर सोनरस,
दैट मीन्स दे प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग हार्ड सरफेस, यानी कि मेटल सोनरस होते हैं, यानी कि साउंड प्रोड्यूस करने वाले। अगर मेटल शीट को जो है या मेटल्स को जो ताकत से जो है पीटा जाए या बीट करें तो वो जो है साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रॉपर्टीज को बोलते हैं हम सोनरस प्रॉपर्टी। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, यानी कि डेंसिटी इसकी हाई होती है। दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, दैट मींस लोड बियरिंग कैपेसिटी। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, यानी कि ये लोड आसानी से जो है काफी मात्रा में जो है सहन कर सकते हैं, बियर कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड, ऑल मेटल्स आर सॉलिड्स एक्सेप्ट मरकरी, यानी कि सभी मेटल सॉलिड होते हैं, केवल एक मरकरी Hg ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो इन सभी को नोट करें। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल देखते हैं, इसे नोट करें। आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज में नंबर फर्स्ट, यानी कि ये सभी जो है मेटल्स की उल्टी ही होती हैं। नॉन मेटल्स डू नॉट पोजेस एनी लस्टर एक्सेप्ट आयोडीन, यानी कि नॉन मेटल्स कोई भी लस्टरस प्रॉपर्टी नहीं रखते, उनका कोई शाइनी सरफेस नहीं होता, केवल आयोडीन को छोड़कर। ठीक है। सेकंड, दे आर सॉफ्ट एंड ब्रिटल, यानी कि ये सॉफ्ट होते हैं, आसानी से टूट सकते हैं। दैट मीन्स दे ब्रेक इनटू पीसेस, इन्हें हम आसानी से पीसेस में तोड़ सकते हैं। उसके बाद दे आर नाइदर मेल्यूबल नॉट डक्टाइल, ना तो ये मेल्यूबल होते हैं और ना ही ये डक्टाइल होते हैं। उसके बाद दे आर जनरली बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट, यानी कि ये बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, आसानी से हीट या इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास नहीं होती, केवल एक ग्रेफाइट को छोड़कर। यहाँ पर ये चीज आती है कि एक्सेप्शनल जो केसेस हैं, जो एक्सेप्शनल एक्सेप्ट आयोडीन एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ये इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में यही आ जाते हैं कि राइट द नेम ऑफ वन नॉन मेटल विच पजेस which have good conductor of heat and electricity। the exceptional cases आपको याद रखने हैं। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ आता है दे आर नॉन सोनरस, यानी कि ये साउंड भी प्रोड्यूस नहीं करते। दे जनरली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ज्यादातर इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, एक्सेप्ट बोरॉन, डायमंड एंड ग्रेफाइट, इन तीनों को छोड़कर। बोरॉन, डायमंड और ग्रेफाइट का जो है मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। उसके बाद 7, दे हैव लो डेंसिटीज, यानी कि इनकी डेंसिटीज कम होती है। दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कम होती है। दे मे बी सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेज एट रूम टेम्परेचर, यानी कि रूम टेम्परेचर पर ये सॉलिड्स भी हो सकते हैं, लिक्विड्स भी हो सकते हैं और गैसेज की फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आपकी मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, इसे नोट करें। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ये जनरली 5 केमिकल प्रॉपर्टीज है मेटल की। पहली है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, यानी कि मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन। तो इसमें जो है मेटल्स प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ मेटल रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है। जैसे मेटल हमने ले लिया सोडियम, इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन, तो ये हो जाएगा आपका Na2O। ठीक। तो ये आपका हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड। ठीक है। मेटल ऑक्साइड यानी सोडियम ऑक्साइड। कैल्शियम से रिएक्शन, कैल्शियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम से रिएक्शन, ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मेटल्स जनरली जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में सेकंड आपके रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, इसे मिटा रहा हूं। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, तो मेटल्स जो है वाटर के साथ रिएक्शन करके जो है हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड्स। तो सेकंड देखेंगे। सबसे पहले मेटल्स प्लस वाटर इक्वल टू मेटल हाइड्रोक्साइड्स।
ठीक है ना। तो जैसे सोडियम हुआ, सोडियम की वाटर के साथ रिएक्शन है H2, तो ये हो जाएगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसे कर दो वाटर के साथ में, हाइड्रोजन गैस अलग निकाल दें, ठीक है। सेम अगर कैल्शियम के साथ कराएं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2। लेकिन कुछ जो है ठंडे पानी से रिएक्शन करते हैं, कुछ जो है हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, कुछ स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं और कुछ रिएक्शन नहीं करते हैं। जो लो रिएक्टिव मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। मैग्नीशियम जैसे है, मैग्नीशियम जो है हॉट वाटर के साथ में रिएक्शन करता है और ये बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो आपको मेन ये याद रखना है कि मेटल्स जब वाटर से रिएक्शन करते हैं तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी सेकंड रिएक्शन हो गई, रिएक्शन विद वाटर। थर्ड देखते हैं, थर्ड है रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। ये हमने एसिड बेस सॉल्ट में भी पढ़ा था कि मेटल एसिड्स के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। तो इसका भी देख लें, ये आपका हो जाएगा मेटल्स प्लस डाइल्यूट एसिड्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, ठीक। जैसे हमने Na प्लस HCl NaCl सॉल्ट बना और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई, ठीक। सेम अगर हम देते हैं सोडियम की जगह पे मैग्नीशियम ले लें, इसकी रिएक्शन करा दें H2SO4 के साथ, तो ये बनता है मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 प्लस के H2S, ये भी ऐसे ही लिबरेट हो जाती है। सेम एल्यूमिनियम के साथ कराते हैं HCl, बनेगा AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट, यहाँ कर देंगे आप 6, यहाँ 2, यहाँ 2 और हो गए 3, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स की रिएक्शन आपकी कंप्लीट। उसके बाद फोर्थ है रिएक्शन विद क्लोरीन। तो क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करने पर वो मेटल क्लोराइड्स बनाते हैं। रिएक्शन विद क्लोरीन, तो यानी कि मेटल्स प्लस क्लोरीन, ये आपको बन जाएगा मेटल क्लोराइड्स। जैसे NaCl बन जाएगा 2NaCl सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो इस तरह से जो है मेटल रिएक्शन करते हैं क्लोरीन के साथ में और मेटल क्लोराइड्स बनाते हैं। और लास्ट हमारी रिएक्शन आती है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के साथ में जनरली मेटल्स रिएक्शन नहीं करते, केवल हाईली रिएक्टिव मेटल्स रिएक्शन करते हैं, जिसमें जो है लिथियम हो गया और आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। केवल यही जो गिने चुने जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वही रिएक्शन करते हैं और बाकी के जो मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे रिएक्शन विद मेटल्स, सॉरी हाइड्रोजन, तो मेटल्स प्लस हाइड्रोजन ये बनाते हैं मेटल हाइड्राइड्स, ठीक है ना। मेटल हाइड्राइड्स बनाते हैं, जैसे NaH2 सोडियम हाइड्राइड, ठीक, लिथियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड। तो कुछ हाईली रिएक्टिव मेटल्स ही ऐसे हैं जो कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके मेटल हाइड्राइड्स बनाते हैं, ठीक है। ये सभी आपको रिएक्शंस नोट करनी है कॉपी में अपनी में।
और ये आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, इसे नोट करें। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे फर्स्ट है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो नॉन मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जो है नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं, और वो नॉन मेटल ऑक्साइड्स वाटर के साथ रिएक्शन करके एसिडिक यानी एसिड फॉर्म करते हैं। तो लेकिन ये जो एसिड्स होते हैं ये जो है आपके जो है वीक एसिड्स होते हैं। जैसे कार्बन की ऑक्सीजन से रिएक्शन, दोनों ही नॉन मेटल्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड की वाटर से रिएक्शन करके तो H2CO होती है, कार्बोनिक एसिड बनता है। ठीक है, यानी कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स की वाटर के साथ रिएक्शन करने पर जनरली जो है आपके एसिड्स फॉर्म होते हैं। उसके बाद में जैसे सल्फर की ऑक्सीजन से रिएक्शन SO2 बना, SO2 की अगर वाटर से रिएक्शन तो H2SO3 सल्फरस एसिड बना। ठीक है ना, तो ये आपकी रिएक्शन विद ऑक्सीजन हो गया नॉन मेटल्स के रिएक्शन के साथ में। उसके बाद में सेकेंड रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन। तो वाटर के साथ में नॉन मेटल्स जो रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, एक जो है फ्लोरीन है जो कि हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाता है, लेकिन ज़्यादातर केवल फ्लोरीन को छोड़कर और रिएक्शन नहीं करते, तो आप इसे जो है केवल कट करके कि नॉन मेटल्स नॉट रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, उसके बाद में रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स, ना ही वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक, उसके बाद रिएक्शन विद क्लोरीन, हाँ क्लोरीन के साथ में जो है नॉन मेटल्स रिएक्शन करते हैं। जैसे नॉन मेटल में हमने ले लिया जैसे कार्बन हो गया CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक, और भी कई हैं जो कि नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं। जैसे कार्बन हो गया, सल्फर, फॉस्फोरस। जैसे फॉस्फोरस देखें, ये हमारे पास में हो जाएगा Cl2 फॉस्फोरस, PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, डालें ट्वाइस ऑफ फॉस्फोरस, और ये हमारे पास में हो जाएगा 3 ये हो जाएगा आपका फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक है ना, तो नॉन मेटल्स जो है क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करके नॉन मेटल क्लोराइड्स बनाते हैं। उसके बाद रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन होती है, और रिएक्शन विद हाइड्रोजन में नॉन मेटल्स हाइड्रोजन के साथ में कोवलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं, कोवलेंट हाइड्राइड्स। ठीक है ना, जैसे ये हमारे पास में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्शन, और ये आपको हो गया अमोनिया, ये हमारा नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो ज्यादा तो रिएक्शन में नहीं करते, लेकिन जो भी नॉन मेटल्स रिएक्शन करते हैं वो कोवलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं। तो इस तरह से आज आपकी जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स की डेफिनेशन, मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, और मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती हैं। ठीक है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में से आगे जो है आपका चैप्टर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।